दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजिडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फादर फोबियो। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। फोबिया अर्थात डर कई प्रकार का होता है। आइए चले फोबिया के डरावने संसार में। पापा, मम्मी, क्या हुआ बच्चों? हमारे जूतों में फीते की जगह पर सांप है। फीतों की जगह पर सांप? बेवकूफो, फीते निकाल फेंको। नहीं, सांप काट लेंगे। जूते निकाल फेंको। हाय मेरे बच्चे, अजी सपेरे को बुलाओ जल्दी। सपेरा क्या मेरा बाप है जो मेरे घर में बैठा है? मम्मी बचाओ। इस वक्त तो खाट से खटमल झाड़ने वाला ये डंडा ही काम आएगा। मैं गमराज भैया को बुला कर लाती हूं। घबराना मत बच्चों, तुम्हारे बापू के रहते ये सांप तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तड़ाक तड़ाक। बापू डंडा धीरे मारो, जूतों के अंदर हमारे पांव भी हैं। इधर संकालू घबराया हुआ था, इधर घबराई हुई थी उसकी पत्नी रतालू। गमराज भैया, गमराज भैया। आ आ रतालू भाभी, चीख क्यों रही हो? तुम्हें 200 किलो वजन उठाए देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे लगा तुम्हारा दम निकलने वाला है। 200 किलो? ये तो गत्ते का बना है, मेरे लिए ये भी काफी है। पर तुम यहाँ आते समय कुछ घबराई हुई क्यों थी? अरे हाँ गमराज भैया, जल्दी करो। अरे रुको, मैं खुद चल रहा हूं, खींचो मत, कहीं मेरा बाजू ना निकल जाए। इधर बापू, डंडे से तो सांपों पर कोई असर नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? कैसे मारूं या भगाऊं इन सांपों को? बू। बेवकूफ कच्चाधारी, इन सांपों को मारने से काम नहीं बन रहा है तो उतार कर फेंक देने चाहिए थे इनके जूते। अरे गुरु, ये क्या कर रहे हो? मेरे नारे का कच्छा क्यों खींच रहे हो? संकालू, ये नारा नहीं है, अपना कच्छा पकड़ बेवकूफ, वरना बिना नारे के गिर जाएगा। ये देख, ये भयंकर विषधारक सर्प कोबरा है। बच्चों के जूते के चक्कर में तूने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि तेरे अंडरवियर में नारे की बजाय सांप पड़ा हुआ है। बाहर चलकर सीवर का ढक्कन हटा। चलता हूं गुरु, पहले कच्छा बदल लूं। फिर गुरु, मुझे शंका हो रही है कि अगर ये बीच बाजार में मेरे कच्छे में से निकल जाता तो क्या होता? बू। मगर गुरु, सोचने वाली बात यह है कि मेरे बच्चों के जूते और मेरे नारे की जगह पर सांप कहां से आ गए? यही प्रश्न तो मेरे भी दिमाग में उठ रहा है। तभी सांप, सांप, बचाओ बचाओ। फिर सांप? तुमने जूते बाहर फेंक दिए थे, कहीं ये वही सांप तो नहीं? मैंने वो जूते कूड़े भरे ट्रक में फेंके थे, ये वो सांप नहीं हो सकते। ठहरो, कहाँ है सांप? उधर उधर कई सारे सांप हैं, चलो दिखाओ, चलो। वो देख गमराज, धत तेरी की, ये तो केंचुए हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, बारिश में केंचुए बाहर निकल आते हैं। अरे हाँ, ये तो सचमुच केंचुए हैं, लेकिन हम केंचुओं को देखकर भयभीत होकर नहीं भाग सकते। गुरु, वहां तो सांप ही थे, तुमने सांप को केंचुआ क्यों कहा? और तुम्हारे ऐसा कहते ही उन्होंने वैसा मान भी लिया। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। संकालू, तेरे घर में विचित्र सांपों पर सांप देखने के बाद मुझे लगा कि ये सांपों का नहीं, किसी फोबिया के प्रभाव का असर है, जिससे सांप जैसी आकृति की चीजें सांप महसूस हो रही है। मैंने इस तरह के फोबियो के बारे में पढ़ा है। इसको ऑफिडियोफोबिया कहते हैं। ऑफिडियोफोबिया में सांप जैसे भयंकर जीव जंतुओं का भय सिर चढ़कर बोलता है। ये भय इतना तीव्र हो जाता है कि प्रभावित को फीते एवं रस्सीनुमा लटकती चीजें भी सांप जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में सांप वहां पर होते नहीं। वही सोचकर जब मैंने कहा कि ये सांप नहीं केंचुए हैं, तो लोगों पर से उस समय ये प्रभाव हट गया, मगर कितनी देर के लिए ये मुझे भी नहीं मालूम। वास्तव में वहां मैंने भी सांप ही देखे थे। इसका मतलब वो फीते और वो नारा भी सांप नहीं थे। हाँ, कॉमन सेंस है। भला जूतों के फीते और नारे की जगह पर सांप कैसे आ सकते हैं? कुछ देर के लिए तो मैं भी ये बात भूल गया था। सांप!
रस्सी के झूले पर बैठा बिजली ठीक करता कर्मचारी शायद रस्से को सांप समझकर गिर रहा है। वो सांप नहीं है। यहां भी ओफिडियोफोबिया का प्रभाव फैला हुआ है। उफ, खंबे पर सांप नहीं, अजगर है। अरे सुनो, खंबे पर सांप या अजगर नहीं, मोटा रस्सा है। हम क्या अंधे हैं जो रस्से और सांप में फर्क नहीं समझते? इन पर डर तीव्र प्रभाव छोड़ रहा है। अरे गुरु, ये देखो, ये रस्सी का टुकड़ा, मुझे सांप दिख रहा है, लेकिन अब मैं इससे नहीं डर रहा। उसे फेंक दे संकालू, वो असली सांप है। क्या? लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि वो फोबिया है जिसके असर से हमें रस्सी जैसी चीजें भी सांप दिखाई पड़ रही है। हाँ, उसके कारण हर कोई सांप जैसे क्रिएचर्स देख रहा है, लेकिन ऐसे क्रिएचर्स हमें चलते फिरते नहीं दिखते, बल्कि स्थिर दिखेंगे। जबकि ये सांप गतिमान था। इसका अर्थ ये हुआ कि यह असली सांप था। अगर रस्सी होता तो हमें सांप के रूप में दिखता तो सही, मगर स्थिर अवस्था में। ओह, अब मैं इस प्रभाव की जादू नगरी को समझ गया हूं। अब मैं सावधान रहूंगा। हमें पता लगाना होगा कि ओफिडियोफोबिया किन कारणों से फैल रहा है। इससे पहले कि तुम लोगों को ओफिडियोफोबिया के बारे में बताकर उनका डर दूर करो, मैं तुम्हें इस फोबिया से जबरदस्त ढंग से ग्रस्त कर दूंगा। गुरु, इसके सिर के बालों के स्थान पर सांप ही सांप है। कौन है ये? मैं ही हूं ओफिडियोफोबिया। इसके सिर के सांप असली हैं या नकली, ये पता नहीं लग रहा संकालू, क्योंकि सभी सांप मूवमेंट कर रहे हैं। मेरा फोबिया अगर अपना प्रभाव ना छोड़ पाए तो उसके होने पर लानत है। गुरु, इसने हम पर नाग छोड़े हैं। नागों ने हमारी गर्दन जकड़ दी है। ये हमें डस लेंगे। नाग के फन को दूर रखने की चेष्टा कर संकालू। मैं इसके फन को पकड़ूंगा तो ये मुझे काट खाएगा। तू नहीं पकड़ेगा तो ये तेरे चेहरे पर डस लेगा। ठहर, तेरे सांप को भी मैं ही पकड़ देता हूं। यह है ओफिडियोफोबिया का तीव्र प्रभाव। मैं इससे पूरे शहर को ग्रस्त कर दूंगा। ये मुंडा टक्कर जर। लेकिन स्वामी, टक्कर किसको जरनी है ये तो बताओ। इस बार टक्कर तुझे मेरे किसी दुश्मन को नहीं, बल्कि मुझे ही जड़नी है यमुंडा। स्वामी तुम्हें? हाँ, जल्दी कर यमुंडा। गुरु तुम्हें? टक्कर इस प्रकार से जड़ कि मैं सीधा जाकर ओफिडियोफोबिया से टकराऊं। धाड़! आ! मन तो नहीं मान रहा, पर तुम्हारा आदेश है, इसलिए टाल भी नहीं सकता। शायद यमुंडा की टक्कर मुझे इसके फोबिया के प्रभाव से मुक्त कर दे। धाड़! आ! यमुंडा गमराज के पुकारने पर प्रकट हो जाता है और गमराज की इच्छा अनुसार कोई भी वाहन बन सकता है। उस टक्कर के साथ ही गमराज ने ओफिडियोफोबिया के गले में चमकता लॉकेट खींच लिया। अरे मेरा प्रिज्म! कड़ाक! वो दूर गया। जा, वहां से ले ले। कर! प्रिज्म के टूटते ही इसके सिर पर उगी सांपों की खेती साफ हो गई और वहां अब मुझे बाल दिखाई देने लगे हैं। इसका मतलब फोबिया का प्रभाव समाप्त हो गया है। अब मैं इसकी इतनी पिटाई लगाऊंगा कि इसके सिर के सारे बाल गायब हो जाएंगे और ये गंजा हो जाएगा। गमराज मुझे अब क्यों पीट रहा है? अब तो मैं फोबिया भी नहीं फैला रहा। लेकिन तू ये भी मत सोच कि मैं हाथ पांव से लाचार हूं। मैं भी तुझे पीट सकता हूं। धाड़! अब तू मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा गमराज, लेकिन डर का यह सिलसिला जारी रहेगा। उफ, वो भाग रहा है। गमराज उठकर उसी दिशा में भागा। वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इतनी जल्दी कहाँ गया? इन नशेड़ियों में तो जाकर नहीं छिप गया। उनके बीच वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। गुरु, वो कहाँ गया? मैं भी उसे लेकर ही परेशान हूं। पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गया। हिच! नशा ही जिंदगी है। अगर मुझे पता होता कि वो इतनी तेज भागेगा और भागकर गायब हो जाएगा तो उसका पीछा करने के लिए मैं यमुंडा का सहारा लेता। मगर उसकी धमकी का क्या होगा? वो कह रहा था कि डर का यह सिलसिला जारी रहेगा। उसने सही कहा था, सिलसिला शुरू हो चुका है। इतनी सारी बिलियां उस ट्रक से निकलकर कुएं की खुदाई करती उन स्त्रियों की तरफ बढ़ रही हैं।
नलों में नहीं पानी, हम शहर को गांव बनाएंगे, कुआं यहाँ पर लगाएंगे, कुआं खोदो पानी लो। ये बिल्लियां जरूर इन स्त्रियों के कुआं अभियान का सत्यानाश करने के लिए छोड़ी गई हैं। आ आई म्याऊं म्याऊं। और जो भी ये काम कर रहा है वो उस ट्रक में है। यमुंडा ठीक मेरे नीचे आ। इससे पहले कि तेरी तरफ किसी का ध्यान जाए, हवाई जहाज बनकर उड़ और तुरंत ट्रक के सामने लैंडिंग कर। अरे ये प्लेन सड़क को रनवे समझकर उतर रहा है। यमुंडा दे दनादन, उसके लिए मुझे अपना थोबड़ा चेंज करना होगा। अब बाहर आए बिना काम नहीं चलेगा। धाड़। यमुंडा अपना चेहरा बदल फौरन। उफ, पड़ गई ना उसकी किक। थड़। अब तू मुझे यहीं छोड़कर उड़ता हुआ गायब हो जा। बिलौटा जैसा ये इंसान कौन है? मैं तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति की शैतानी समझ रहा था जो कुआं अभियान को असफल करना चाहता हो। तुम मुझसे लड़ने की सोच रहा है छोकरे, फेलिनोफोबिया से? वो देख, हर ओर फैल रहा है फेलिनोफोबिया। फेलोनोफोबिया यानी बिल्ली को देखकर पैदा होने वाला भय। आमतौर पर बिल्ली से डरने वाले लोगों को इसके प्रभाव और बिल्ली के डर से दौड़े तक पड़ सकते हैं। अब तुझे दौड़ा पड़ेगा। वो तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कोई बिल्ली मेरे सामने नहीं आ जाती, और तब तक मैं तेरी अकल ठिकाने पर ले आऊंगा। धाड़। मोती हुस हुस, कालू हुस, बोनी हुस। अरे संकालू, तू क्यों भागा आ रहा है इन कुत्तों के साथ? मैंने तुझे थोड़े ही हुस किया है। गुरु, तुमसे पहले मैं इनको हुस कर चुका हूं। उफ, वो तेरे में दम है तो अकेले मुकाबला कर, कुत्तों को क्यों बुला रहा है? कुत्तों की ये विशेषता होती है कि वो अपने गली या मोहल्ले में दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करते। अब वो तुझे भी खदेड़ देंगे, तेरी बिल्लियों समेत। मगर मैं कुत्ता नहीं, बिलौटा हूं। उफ उफ उफ। तो फिर ठीक है, कुत्ते बिल्लियों से ही निपटेंगे और मैं तुझसे। हो अब तू बताएगा कि ऑफिडियोफोबिया और तू आखिर हो किसकी। अब तू बताएगा कि ऑफिडियोफोबिया और तू आखिर हो किस खेत को मुल्ली। टॉमी, काट, चबा जा इसकी नाक। नहीं। पुसी, कमान, ऑफ, बाय बाय, मैं चला। गुरु, वो भाग रहा है। टॉमी, उस बिल्ली को छोड़िए मत। मैं फेलिनो को पकड़ता हूं, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। पर अरे, कहाँ गायब हो गया फेलिनोफोबिया? यहां तो दो चार नशेबाजों के अलावा कोई नहीं है। उस घर से चीखने के स्वर आ रहे हैं। कहीं फेलिनो उधर ही तो नहीं गया? घमराज घर तक पहुंचा ही था कि अरे रुको, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? अंदर बहुत सारी मकड़ियां हैं। जब तक वो घर में है मैं अंदर नहीं जा सकती। मकड़ियां? अंदर तो सिर्फ एक मकड़ी ही है। एक भी खतरनाक हो सकती थी। उफ, चीटर चीटर। और ज्यादा आ जाए तो? ओह नो, यहां तो ढेर सारी हैं। और इन सब के साथ है सिर्फ एक आर्केनोफोबिया। आर्केनोफोबिया, मकड़ी का फोबिया। ऐसे फोबियों का शिकार मकड़ियों से डरता है। उसे हर समय हर स्थान पर मकड़ियां ही दिखाई पड़ती हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।